अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ गिर्डिया लैम्बलिया। इसका दो और नाम भी हैं, गिर्डिया ड्यूडानालिस एंड गिर्डिया इंटेस्टाइनालिस। ये जो डिज़ीज़ कॉज कर रहा होता है ये होता है गिर्डियासिस। ये इसकी डिज़ीज़ है। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसकी टू स्टेजेस होती हैं या इसकी टू फॉर्म्स होती हैं। एक होता है हमारे पास सिस्ट एंड एक होता है ट्रोफोजाइट। जैसे हमने पीछे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में पढ़े थे, ये दो ही स्टेजेस थी। इनकी स्पेसिफिक फीचर ये होता है कि जो इनका ट्रोफोजॉइट होता है वो पेयर शेप्ड होता है। पेयर शेप्ड, टू न्यूक्लियाई, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला। क्योंकि मोटाइल होता है तो इसके कितने पेयर्स होते हैं फ्लैजिला की? 4 पेयर। और इसके पास एक सक्शन होती है, एक सक्शन डिस्क होती है जिसकी वजह से ये अटैच्ड हो रहा होता है टू द इंटेस्टाइनल वॉल। जबकि सिस्ट की बात करें तो दैट इज ओवल शेप्ड, थिक वॉल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमंस इंजेस्ट करते हैं सिस्ट्स को। ये जो सिस्ट्स होते हैं ये कंटामिनेट हुए होते हैं विद द वाटर एंड फूड। अब ये हमारे पास एंटर हो जाता है इनटू द ड्यूडानम। ड्यूडानम में एक्साइटेशन होती है और फिर वो हमारे पास सिस्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ट्रोफोजोइड्स एक्साइट होके। अब सिस्ट कितना है? एक सिस्ट है जो कि बना रहा है 2, सिस्ट नंबर्स कितने? 1। और ये बना कितने रहा है? 2 ट्रोफोजोइड्स। 1 सिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द 2 ट्रोफोजोइड्स। फॉर्मेशन होगी इनकी। जो ट्रोफोजोइड्स होते हैं वो हमारे पास कोलॉन की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे इनकी इंसिस्टाइजेशन हो जाती है, सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब ये ट्रोफोजोइड हो या सिस्ट हो, दोनों मूव कर जाते हैं इनटू द फेसेस। और फिर ये जो सिस्ट होता है ये फॉर अ लॉन्ग टाइम सर्वाइव करते हैं इन द वाटर, और ये सिस्ट पे कंटेमिनेट हो जाता है विद द फूड एंड वाटर और वो इंजेस्ट होता है। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चल रही होती है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो उसमें ये है कि ट्रांसमिशन जो होती है वो हो रही होती है वाया ओनली कंटेमिनेशन ऑफ contaminated food and water ingestion। कि सिर्फ उससे होती है कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को ही खा ले, इंजेस्ट कर ले, उसकी वजह से होती है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें ट्रोफोजोइड्स पेनिट्रेट नहीं करते इन्वेड इंटेस्टाइनल वॉल को, जिसका मतलब ये है कि ये ब्लड में भी नहीं जा रहे और लिवर एब्सेस भी नहीं बन रहा इसमें। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस के स्टार्टिंग फीचर्स ये हैं। फिर नेक्स्ट ये है कि ट्रोफोजोइड जो होते हैं ये कॉज कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द ड्यूडेनल म्यूकोजा। अब ड्यूडेनल म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन से क्या होगा कि वहाँ से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स और फैट्स हो रही होती है वो कम हो जाएगी, तो लेड टू द मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। सेकेंड ये कि जो सिस्ट का फीचर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में था वो भी यहीं पर है कि cysts are not killed by chlorination of water, but however they can be removed by filtration। फिल्टरेशन से उन्हें रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट बात ये है कि ये कॉमन किन लोगों में होता है? ये कॉमन होता है इन चिल्ड्रंस जो कि डे केयर में होते हैं, कि पूरा पूरा दिन उनका बच्चों से कांटेक्ट रहता है और वहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन की रेट हाई होते हैं। चिल्ड्रंस इन डे केयर एंड पेशेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स एंड होमोसेक्सुअल मेल्स, इन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें हो ये रहा होता है, इसमें होता है पेशेंट को वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया। इनकी स्टूल में ब्लड नहीं आता। वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया
फाउल स्मेलिंग, और उसके साथ साथ हो रहा होता है नोजिया, एनोरेक्सिया, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबे अरसे तक रहती हैं। ये क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन ये सारी रिलेटेड है टू द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसमें पेशेंट को फीवर नहीं होता, सिर्फ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिसमें वॉमिटिंग, नोजिया, वाटरी, डायरिया, ये सब कुछ हो रहा है, मगर फीवर नहीं होगा पेशेंट को। अब इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो पेशेंट की जो डायरियल स्टूल है, क्योंकि सिर्फ डायरिया हो रहा है पेशेंट को, तो डायरियल स्टूल में सिस्ट या ट्रोफोजॉइड्स मिलेंगे। अब डायरियल स्टूल में मोस्टली ट्रोफोजॉइड मिलता है। जो फॉर्म्ड स्टूल होता है उसमें सिस्ट मिलेंगे, और इसके अलावा इसमें हम करवा सकते हैं एलिसा टू डिटेक्ट गियर्डा एंटीजन इन स्टूल। एंटीजन की डिटेक्शन के लिए करवा सकते हैं। पीसीआर करवा सकते हैं कि हम न्यूक्लिक एसिड ऑफ द गियर्डा को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये सारे अबव टेस्ट जो होते हैं ये नेगेटिव हो जाते हैं और पेशेंट को अभी भी ये सिम्टम्स हैं, ये सारे टेस्ट इन केस अगर नेगेटिव हो गए लेकिन सिम्टम्स हैं पेशेंट को, तो उस सिचुएशन में हम एक टेस्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज स्ट्रिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक स्ट्रिंग को पास करते हैं, स्वॉलो करवाते हैं, स्वॉलो करवाएंगे एक स्ट्रिंग अंटिल द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम तक इसको स्वॉलो करवाएंगे। और अगर पेशेंट को ये होगा तो उसमें क्या होगा कि ट्रोफोजॉइड होंगे तो वो एडहेयर हो जाएंगे टू द स्ट्रिंग। तो ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और ये एट द एंड करवाएंगे जब ये सब नेगेटिव होंगे मगर सिम्टम्स अभी भी हैं। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो दैट इज टेनाडाजोल, एंड मेट्रोनाइडाजोल। जबकि अगर बात की जाए प्रिवेंशन की तो प्रिवेंट हो सकता है बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड और फिल्टर वाटर, और iodine treated water in the endemic region, और इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन अवेलेबल। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया सेकेंड इंटेस्टाइनल नेमेटोड दैट इज गियर्डिया लैम्ब्लिया।